Hello dear students, let's start our study once again. कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैं डिग्री पढ़ा रहा था। डिग्री में आपको मैं बताया कि डिग्री क्या होती है, जैसा कि विशेषण की विभिन्न अवस्थाओं को ही हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, ये बताया जा चुका है। और डिग्री आपके कोर्स में 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री, जिसके द्वारा सामान्य रूप से किसी की कोई विशेषता बताई जाती है। इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण आपको भेजे जा चुके हैं। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। विशेषण की वह अवस्था है जिसके द्वारा किन्हीं 2 लोगों के बीच उनके किसी एक गुण की तुलना की जाती है और किसी एक को अधिक महत्व दिया जाता है। ये दोनों डिग्रीज मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। अब आज बारी है देखो सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? देखो मैं लिखा हूँ, किसी विशेषण की उस अवस्था को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं जो किसी समूह व वर्ग के किसी संज्ञा व सर्वनाम को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है। मतलब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, किन्हीं 2 ही संज्ञाओं व सर्वनामों के बीच कोई तुलना की जाती है और एक को अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी वर्ग व समूह के 2 से अधिक संज्ञाओं व सर्वनामों के किसी एक गुण की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ठीक, देखिए हम लिखे हैं, जब हिंदी वाक्यों में किसी वर्ग व समूह के 2 से अधिक संज्ञाओं व सर्वनामों के किसी एक गुण की तुलना की गई हो और किसी को सर्वाधिक महत्व दिया गया हो तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य समझते हैं। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद निम्नलिखित 2 रूपों में किया जाता है। मतलब अभी मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री की बात बताया, किसी वर्ग व समूह के 2 से अधिक, किसी भी वर्ग व समूह के 2 से अधिक संज्ञाओं व सर्वनामों के बीच कोई तुलना की जाएगी और उनमें से एक को, उनमें से किसी को सबसे अधिक वैल्यू दी जाएगी, सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा, तब वो वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का होता है। और सुपरलेटिव डिग्री का ट्रांसलेशन जो होता है वो 2 तरह से किया जाता है। कौन कौन से 2 तरह से किया जाता है? देखो, ए और बी नाम से हमने लिखा है। आज अभी ए वाला नियम आप पढ़िए, देखिए अगर समय मिलता है तो बी वाला भी बताऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। देखिए लिखा गया है कि जब हिंदी वाक्य में किसी वर्ग व समूह के 2 से अधिक संज्ञाओं व सर्वनामों के किसी एक गुण की तुलना की गई हो और उनमें से किसी को सबसे अधिक महत्व दिया गया हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट धन टू बी वर्ब धन दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री। देखिए पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, कौन सा सब्जेक्ट, जिसको सबसे अधिक वैल्यू दी गई होगी। ठीक, उसके बाद टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मतलब आप समझते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये टू बी वर्ब हैं। अगर वर्तमान काल की बात होगी तो इज, एम, आर लगाना पड़ेगा, भूतकाल की बात होगी तो वाज या वर लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। उसके बाद दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा कि ये दी ना भूलिएगा,
यह सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले निश्चित रूप से लगाया जाता है, तो आप लोग इसको मत भूलिएगा। दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री। जातिवाचक संज्ञा एक वचन में, इस नियम में जो जातिवाचक संज्ञा अगर वाक्य में दी गई होगी तो हमेशा वो सिंगुलर नंबर में मतलब एक वचन में लिखी जाएगी। उसके बाद आप या इन के साथ पूरा समूह लिखा जाता है। आप या इन के साथ पूरा समूह लिखा जाता है। दोनों प्रीपोजिशन है आप और इन। आप कहाँ लगाया जाता है, इन कहाँ लगाया जाता है, इसके लिए देखो हमने नोट लिखा है। यदि वाक्य में पाया जाने वाला सब्जेक्ट कोई नदी, पहाड़, झील, झरना, नहर, शहर, सड़क या प्रसिद्ध इमारत हो जो कि भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित हो, तो हम वर्ग या समूह को लिखने से पहले इन लगाते हैं, अन्यथा प्रायः आप ही लगाया जाता है। केवल एक शर्त है कब इन लगाया जाता है, जो आपका सब्जेक्ट है जिसको सबसे अधिक वैल्यू दी जा रही है, यदि वह सब्जेक्ट भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित हो। भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित का मतलब जो भूगोल में दर्शाया जाता हो, भूगोल में पढ़ाया लिखाया जाता हो, नदी, पहाड़, झील, झरना, नहर, शहर, सड़क, प्रसिद्ध इमारत, ये सब हो तो आप इन लगा करके पूरा समूह लिखेंगे। और अगर सब्जेक्ट जो है वो भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित ना हो, मतलब नदी, पहाड़, झील, झरना ये सब ना हो, तो आप लगा करके समूह लिखा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे देखो हमने उदाहरण लिखा है, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या लिखा है? एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब विश्व की चोटियों में, विश्व की चोटियों की ऊंचाई में तुलना की जा रही है और एवरेस्ट को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। तो आपके समझ में आना चाहिए कि यह सुपरलेटिव डिग्री का पहला नियम है। अगर यही वाक्य कह दिया जाए कि एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, तब ये सुपरलेटिव डिग्री का दूसरा नियम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको मैं पहला नियम पढ़ा रहा हूँ। विश्व में चोटियाँ एक दो तो है नहीं, ढेर सारी है ना, मतलब दो से अधिक चोटियों के बीच में कोई तुलना की जा रही है और एवरेस्ट को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसका मतलब कि आप सुपरलेटिव डिग्री का जो फर्स्ट वाला नियम बताया गया है उसी को लागू करेंगे। इसमें होता क्या है ये देखिए, धन धन करके लिखा गया है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, अब अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट कौन है? एवरेस्ट है। आपने लिख दिया एवरेस्ट। ठीक, फिर क्या लिखा जाता है? टू बी वर्ब लिखा जाता है। टू बी वर्ब तो है मतलब इज, एम, आर में से एक लगेगा। एवरेस्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए इज लगा दिए। फिर नियम में लिखे हो दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए हमने लिखा एवरेस्ट इज, फिर दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री। ऊंची मतलब हाई, हाई माने ऊंचा या ऊंची, तो हाई, हायर, हाईएस्ट लिखा जाता है। आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना है तो हाईएस्ट लिखेंगे। फिर जातिवाचक संज्ञा एक वचन में, चोटी शब्द है, जातिवाचक संज्ञा चोटी, उसकी अंग्रेजी हमने पीक लिख दिया। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। ठीक, अब आप या इन के साथ पूरा समूह लिखते हैं। आप या इन के साथ पूरा समूह लिखते हैं, तो अब आप लगाएं कि इन लगाएं, ये किस बात पर निर्भर करता है? आपको मैं अभी अभी बताया कि यदि जो सब्जेक्ट आपका है एवरेस्ट, वो अगर भूगोल से संबंधित हो, भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित हो, तो इन लगाया जाता है। और अगर एवरेस्ट शब्द जो है, जो संज्ञा है, वो भूगोल से संबंधित ना हो तो आप लगाया जाता है।
यहाँ चोटी है वो भूगोल में दर्शाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसलिए हमने देखो इन लगा करके समूह लिख दिया, इन द वर्ल्ड। हमने ट्रांसलेशन लिखा, एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा उदाहरण हमने लिखा है, औरंगजेब इतिहास में सबसे निर्दयी सम्राट था। इतिहास के सम्राट एक दो तो कोई थे नहीं, ढेर सारे थे। तो इतिहास के सम्राटों में तुलना की जा रही है और सबसे ज़्यादा निर्दयता जो है वो औरंगजेब में दर्शाई जा रही है। ठीक, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हुआ और सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को अनुवाद करने के लिए आपको बताया हूँ कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट लिखा जाता है जिसको सर्वाधिक महत्व दिया गया हो। तो औरंगजेब को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, हमने लिख दिया औरंगजेब। अब था मतलब भूतकाल की बात है, तो औरंगजेब के अनुसार वाज लगा दिया गया। फिर दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, तो हमने दी के साथ लिख दिया क्रुएल, क्रुएलर, क्रुएलेस्ट होता है। औरंगजेब वाज द क्रुएलेस्ट। और सम्राट की अंग्रेजी एम्परर, जाति एक संज्ञा हो गई। अब उसके बाद आप या इन के साथ पूरा समूह लिखते हैं, तो औरंगजेब भूगोल से संबंधित तो है नहीं, इसलिए आप लगा दिया और आप द हिस्ट्री हमने लिख दिया, इतिहास का हो गया। औरंगजेब वाज द क्रुएलेस्ट एम्परर ऑफ द हिस्ट्री। इसके बाद देखिए, मुंबई भारत का सबसे व्यस्त शहर है। लिखा गया है मुंबई भारत का सबसे व्यस्त शहर है। तो मुंबई को भारत के शहरों की व्यस्तता में तुलना की जा रही है और मुंबई को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। आप लिखेंगे मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सिटी। मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई को सबसे अधिक महत्व दिया गया, तो आपने मुंबई को सब्जेक्ट बना दिया। फिर टू बी वर्ब लगाया, फिर द के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री लिखा, जातिवाचक संज्ञा सिटी लिखा। हमने लिखा मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सिटी। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट होता है। अब चूँकि ये भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है, इसलिए इन लगा करके और इंडिया लिख दिया। मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई भारत का सबसे अधिक व्यस्त शहर है। इसके बाद देखो, कविता हमारे कक्षा में सबसे बुद्धिमान बालिका थी। लिखा गया है कविता हमारी कक्षा में सबसे बुद्धिमान बालिका थी। तो बालिकाओं में तुलना की जा रही, कक्षा की बालिकाओं में तुलना की जा रही है और कविता को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। पहला नियम है, आप इसको अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे कविता वाज, कविता थी। फिर दी के साथ सुपरलेटिव डिग्री, द वाइजेस्ट, कविता वाज द वाइजेस्ट। और गर्ल, जातिवाचक संज्ञा, कविता वाज द वाइजेस्ट गर्ल, कविता सबसे बुद्धिमान बालिका थी। ये हो गया। अब कहाँ पर, समूह क्या है, हमारे कक्षा में, तो ऑफ आवर क्लास। कविता वाज द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। अगला वाक्य है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी माँ सबसे अधिक दयालु सदस्य है। तुम्हारे परिवार में तुम्हारी माँ सबसे अधिक दयालु सदस्य है। इसका मतलब कि परिवार के सदस्यों की दयालुता में तुलना की जा रही है और तुम्हारी माँ को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। तो उन्हीं को सब्जेक्ट बना लीजिए, योर मदर। हमने देखो लिखा है योर मदर इज द काइंडेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट होता है। सुपरलेटिव डिग्री हमने काइंडेस्ट लिख दिया। योर मदर इज द काइंडेस्ट मेंबर, जातिवाचक संज्ञा सदस्य।
एक वचन में ही लिखा जाता है इस नियम में। योर मदर इज़ द काइंडेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। योर मदर इज़ द काइंडेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। तुम्हारे परिवार में तुम्हारी माँ सबसे अधिक दयालु सदस्य है। अगला वाक्य बेटा देखो, चिड़ियाघर में शेर सबसे अधिक खतरनाक प्राणी था। चिड़ियाघर में शेर सबसे अधिक खतरनाक प्राणी था, मतलब चिड़ियाघर के प्राणियों की खतरनाकपन में तुलना की जा रही है। चिड़ियाघर के प्राणियों के खतरनाकपन में तुलना की जा रही है और शेर को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हुआ। सुपरलेटिव डिग्री में यही होता है कि दो से अधिक लोगों के बीच कोई तुलना की जाती है और किसी एक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यही किया गया है, तो आप इसे सुपरलेटिव डिग्री बना दीजिए। सबसे अधिक महत्व शेर को दिया गया है तो शेर को सब्जेक्ट बनाइए। आप लिखेंगे द लायन वाज, द लायन वाज। उसके बाद दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री। खतरनाक की अंग्रेजी डेंजरस होती है, ये बनता नहीं है। डेंजरसस्ट नहीं बनता है। इसमें मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है इसको। बहुत ऐसे शब्द आपको बताया था ना, ब्यूटीफुल, डेंजरस, डिफ़िकल्ट, पॉपुलर, फेमस, ये सब ऐसे शब्द हैं, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना पड़ता है मोर और मोस्ट लगा करके। ठीक है, तो यहाँ है जिस देखिए आप लिखेंगे द लायन वाज द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर। जातक संज्ञा है प्राणी। लायन वाज द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑफ द जू। द लायन वाज द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑफ द जू, मतलब शेर चिड़ियाघर में सबसे अधिक खतरनाक प्राणी था। अगला वाक्य हमने लिखा है, इन दिनों सास बहू टीवी का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक है। टीवी के लोकप्रिय धारावाहिकों में तुलना की जा रही है और सास बहू को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हुआ। आप लिख दीजिए कि सासू बहू, ये सीरियल का नाम है इसलिए इसे लिख दिया जाए, सासू बहू इज़ द मोस्ट पॉपुलर। लोकप्रिय की अंग्रेजी पॉपुलर होती है, उसकी भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनती है, मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। हमने लिख दिया कि सासू बहू इज़ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल, मतलब धारावाहिक ऑफ टीवी दीज डेज, इन दिनों। सासू बहू इज़ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल ऑफ टीवी दीज डेज। इस तरह से देखिए 8वां अंतिम वाक्य है, उस उत्सव में दूध सबसे अधिक उपयोगी भोज्य पदार्थ था। उस उत्सव में दूध सबसे अधिक उपयोगी भोज्य पदार्थ था। तो दूध को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। आप मिल्क को जो है वो सब्जेक्ट बना लीजिए। तो मिल्क हमने लिख दिया, मिल्क वाज, दूध था। ठीक, अब उसके बाद देखिए सबसे अधिक उपयोगी, उपयोगी एडजेक्टिव है। उपयोगी की अंग्रेजी यूजफुल, तो यूजफुलेस्ट बनता नहीं है, उसके पहले मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। मैं बताया बहुत ऐसे शब्द हैं, बहुत ऐसे विशेषण हैं जिनको कंपैरेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोर लगाया जाता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोस्ट लगाया जाता है। तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा। आप लिखे हैं मिल्क वाज, लिखेंगे मिल्क वाज द मोस्ट यूजफुल फूड स्टफ, माने भोज्य पदार्थ। मिल्क वाज द मोस्ट यूजफुल फूड स्टफ
ऑफ दैट पार्टी, ऑफ दैट फंक्शन। इसका अर्थ हो जाएगा कि उत्सव में, उस उत्सव में दूध सबसे अधिक उपयोगी भोज्य पदार्थ था। इस प्रकार बेटा आपको मैं सुपरलेटिव डिग्री का एक नियम बताया। अब सुपरलेटिव डिग्री का एक और नियम बचा हुआ है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब अगली वीडियो में उसको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे आप लोग अपने हिसाब से तैयार करके रखिएगा और अपनी कॉपी में इन सभी उदाहरणों को लिख लीजिएगा। इसकी फ़ोटो भी मैं भेजूँगा और आप लोग भेजा हूँ, ये वीडियो भेजने से पहले मैं इसकी फ़ोटो भेजूँगा। आप उसको अपनी कॉपी में एडजस्ट करें, कॉपी में लिखेंगे उदाहरणों को, इन सभी उदाहरणों को लिखेंगे, फिर उसे समझने, वीडियो को देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो को देख करके समझ लीजिएगा। फिर उसका अनुवाद आप अपनी कॉपी में, इन सभी वाक्यों का अनुवाद आप अपनी कॉपी में करके रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी।